नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत ही प्रबल हनुमान जी का रक्षा शाबर मंत्र, जो पाँच 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 छः शब्दों का है। ठीक है, और ये स्वयं सिद्ध है। आप इसे बिना सिद्ध करे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि अगर एक साधक को रक्षा की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक साधक कभी खाली नहीं बैठता। उसकी एक साधना खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। ठीक है, और अगर एक फेल होती तो उसे दोबारा करता है, कभी खाली नहीं बैठता। एक भी दिन साधक का ऐसा नहीं निकलता कि वो बिना साधना के रहा हो। ठीक है, हमेशा साधनाएं करते रहना चाहिए, जिससे कि शक्तियाँ बरकरार रहे और साधक को अपने आध्यात्म जगत में और उन्नति हो। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी दिन आपका खाली ना रहे, मतलब साधना के बगैर ना रहे, तो हमेशा अपने इष्ट की साधना करते रहें। एक बार साधना ख़त्म हो गई फिर से शुरू करें, फिर ख़त्म हो गई फिर शुरू करें। लंबी साधना लें, जैसे मैंने आपको एक वीडियो बताई थी। आप शिव साधना ले सकते हैं, अपने इष्ट की साधना। जैसे किसी के इष्ट श्री राम जी होंगे, हनुमान जी होंगे, भगवान शिव होंगे, भगवान माता काली होंगी। ठीक है, भगवती जी माता होंगी। ठीक है, तो वह उनकी साधना करते रहे। जैसे उनके 6 लाख मंत्रों का जाप करें, एक पुरुष चरण मंत्रों का वो करे, क्या नाम है, साधना। जैसे नवारण मंत्र का 9 लाख पे एक पुरुष चरण होता है, तो वो 9 लाख की साधना उठाए। भले ही दिन कितना लंबा हो, दिन वो 108 उठा सकता है, 108 से ज़्यादा भी उठा सकता है। हर संख्या में, हर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये संख्या जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो। ये संख्या, हर संख्या में शिव का ही वास है। शिव ने हर संख्या बनाई है, तो कोई भी संख्या अशुभ कैसे हो सकती है। ठीक है, तो 108 दिन की आप उठा सकते हैं, 110 दिन की उठा सकते हैं, 111 उठा सकते हैं, 112 उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि 208 भी उठा सकते हैं। आराम से आपके बीतते जाएंगे दिन। ठीक है, और तगड़े तगड़े अनुभव भी होंगे आपको। ठीक है, और आप श्री राम जी की भी ऐसे कर सकते हैं। आप अपने इष्ट के ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक बार ख़त्म हो गई, मान लो 108 दिन की ख़त्म हो गई, तो एक दो दिन एक दो दिन का ऐसी गैप लेकर आप, अगर इसके बाद, अगर आपने जो अपनी इष्ट की साधना करी है, इसके बाद आप कोई और साधना करना चाहते हैं तो उसे भी करिए। जैसे मैंने वीर साधना बताई, वीर साधना करिए। ठीक है, और मैंने आपको बहुत सारी साधना बताई हैं। अप्सर साधना करना चाहते हैं, अप्सर साधना करें। ठीक है, तो करते रहिए, साधना करते रहिए। जैसे अगर हम नहीं करना चाहते तो एक और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपकी इष्ट की साधना चल रही है, तो उसके बीच में आप कोई छोटी साधना उठा सकते हैं। जैसे 40 दिन की हो गई, ठीक है, जैसे 1 दिन की हो गई। ठीक है, ऐसे उठा सकते हैं साधना, जो बीच ही में सिद्ध हो जाएगी आपके। पर ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अगर पहले नहीं कर रखी, ठीक है, पहली बार अपने इष्ट की साधना करें, उसके बीच में उठाएंगे तो सफल ना होने के चांस बहुत कम होते हैं। पर अगर आप अपने इष्ट की साधना ख़त्म होने के बाद दोबारा उनकी साधना कर रहे हैं, फिर उसके बीच में उठाते हैं, तब वो जो आपने जो दूसरी बार जो साधना उठाई है ना, वो एक सफ़र की तरह होगी आपके लिए। उस सफ़र के बीच में आपको बहुत सारे क्या नाम है, अलग अलग तरह के रत्न मिलेंगे, रत्न। पर वो रत्न आपको भटकाने के लिए होंगे आपके इष्ट की तरफ से। जैसे एक रत्न, मैं किसको कह रहा हूँ, शक्ति को कह रहा हूँ, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि वो रत्न अगर आप उठा लेते तो आप भटक जाएंगे। भटकेगा वही इंसान जो अपने रास्ते को भूलकर एक रत्न के रास्ते चल देगा, जो परम पूजनीय सूर्य को भूलकर एक छोटे से रत्न के पीछे चल देगा, जो स्वयं ही सूर्य की चमक से प्रज्वलित है। ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि एक रत्न के पीछे चले जाएं, जो रत्न अंधेरे में बिल्कुल ही ना चमकता हो। ठीक है, तो आपको अपने इष्ट की तरफ चलना है। भले ही अगर आप किसी रत्न को उठाना चाहते हैं, ये एक तरह से बता रहा हूँ कि आप अगर किसी रत्न को उठाना चाहते हैं, तो उस रत्न को उठाने के लिए चलते चलते उठा लिए उसको। ठीक है, उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो रत्न आपके सबसे करीब हो,
जिसको उठाने के लिए आपको अपना रास्ता ना भटकना पड़े। मतलब हर रत्न ऐसा है कि आपको रास्ता, वो साधक पे डिपेंड करता है कि वो रास्ता भटक जाएगा कि नहीं भटकेगा। ठीक है, आप जैसे बीच में साधना कर रहे हैं, आप उसके बीच में 40 दिन की साधना उठा सकते हैं किसी की, पर वो छोटे मंत्रों की, शाबर मंत्रों की उठाए, क्योंकि उसमें एक एक माला करना पड़ता है। ठीक है, और आपके इष्ट की तो वैदिक मंत्रों से की जाएगी साधना, जो सबसे बेस्ट होती है। शाबर से भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट होती है, पर क्या है उसमें जैसे 51 माला डेली करनी पड़ती है इतनी करनी पड़ती है, लाखों में संख्या जाप करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है हमारी अपनी इष्ट की साधना में। तो बाकी अगर हम कुछ साधना उठाए तो उसमें कम टाइम लगता है। तो ऐसा आप शाम को, जैसे आपको सुबह 26 माला करते हैं, शाम को 26 माला करते हैं, आपको आधा घंटा लगता है। और इसी में आप शाम को आप किसी शाबर मंत्र की एक माला कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी साधना भी सफल होगी। अगर आप दूसरी बार साधना करें अपनी इष्ट की और उसके बीच में कोई साधना उठा लेते हैं। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र क्या है। मैं सॉरी भटक गया था, मैं स्वयं ही भटक गया था मेन टॉपिक से। तो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। हनुमान जी का स्वयं सिद्ध रक्षा शाबर मंत्र है, जो कुछ इस प्रकार है। कड़े मकड़ा हनुमान बाबा मेरे दोहरे खड़ा। ठीक है, इतना छोटा सा मंत्र है, स्क्रीन पर भी शो होगा। कड़े में कड़ा हनुमान बाबा मेरे दोहरे खड़ा, कड़े में कड़ा हनुमान बाबा मेरे दोहरे खड़ा। ठीक है, ये मंत्र आप बिना सिद्ध करे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप सिद्ध एक कहते हैं ना, अगर आपको अनुभव चाहिए, बजरंगबली जी के दर्शन और अनुभव चाहिए, मैं एक साधक का आपको बताता हूँ। एक मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको एक अनुभव बताऊंगा एक साधक का। ठीक है, उसमें उसने ऐसे ही एक रक्षा शाबर मंत्र सिद्ध करने की प्रयास करा था। उसने नवरात्र में, इसी जो नवरात्र थे उसमें उसने शाबर मंत्र सिद्ध करने का प्रयास करा था। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, और मंत्र मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ इसकी, आप अगर अनुभव चाहते हैं इस मंत्र के तो कैसे ले सकते हैं। अनुभव बहुत ही सात्विक होंगे और बहुत ही वीर वाले होंगे, मतलब आपको गर्व होगा कि हनुमान जी पर। ठीक है, तो क्या है, आपको 21 दिन तक इसकी डेली एक माला करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक हनुमान जी के सामने दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, आसन लगाओ और उनकी थोड़ी स्तुति कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, और राम नाम का तो जाप अवश्य ही करना होता है भाई। हनुमान जी की साधना भाई, राम के बिना जहाँ राम वहीं हनुमान। ठीक है, तो आपको उनकी स्तुति उति कर लेनी है। फिर उसके बाद इसके राम नाम की एक एक माला करनी, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके, और फिर आपको इस मूल मंत्र का जाप शुरू कर देना है। एक माला करना है, कितने टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट। और जो एक्सपीरियंस्ड साधक होगा, जिसकी जो साधना करता ही रहता है, उसको 3-4 मिनट लगेंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा उसको तो। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस साधक की ना स्पीड बहुत उसकी वो होती है तेज। वो किसी भी मंत्र को बहुत तेज बोल सकता है और बिल्कुल सटीक ध्वनि निकाल सकता है। ये होती है कि एक साधक की एक्सपीरियंस की पहचान, कि वो कितना तगड़ा और पुराना साधक है। और कुछ होते हैं कि जो जल्दी करने के चक्कर में ध्वनि गलत निकालते हैं, जैसे ओम एवरीथिंग जानो, जो ओम एवरीथिंग जानो। इससे कुछ नहीं होगा। जो असली साधक होता है वो वैदिक मंत्रों को उनकी जितनी ज़्यादा स्पीड उनकी लिमिट में होती है वही करता है। मतलब चाहे तो उसे और भी तेज कर सकता है, पर अगर उसे और तेज करेगा तो उसकी ध्वनि बिगड़ सकती है। ध्वनि नहीं बिगाड़नी, ध्वनि मूल मंत्र, वैदिक मूल मंत्र ध्वनि ही होती है। जैसे ओम नमः शिवाय, और अगर इसको फास्ट में बोलूँ तो ओम नमः शिवाय 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 ऐसे करके। ठीक है, इससे भी फास्ट में बोल सकता हूँ, पर ठीक है। और ऐसी सारे मंत्रों का होता है। तो मैंने ये बता दिया आपको। फिर इसके बाद आपको बिल्कुल जब आपकी साधना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो इसके बीच में आपको अनुभव होंगे, जैसे कोई हवा का झोंका आपके पास से गया है, सपने में आपको बंदर दिख सकते हैं। हनुमान जी के हैं जो भी आपको लगता है जो हो सकता है अनुभव, वो होंगे आपको। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको हवन कर देना है। इसका हवन कैसे करना है, बहुत सिंपल हवन करना है आपको। जो कंडे होते हैं, गोबर के कंडे,
वो या फिर आम की लकड़ी, कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो। और अगर आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप जो आम लकड़ी होती है, जो ऐसी किसी भी पेड़ की तोड़ लीजिए। हाँ, नीम, नीम की पेड़ की मत तोड़िएगा, और पीपल के पेड़ की मत तोड़िएगा, जो और अशोक, हाँ, अशोक पेड़ की भी मत तोड़िएगा, ठीक है। और ठीक है, और अगर आपको कोई पेड़, तो आप मेरे को, अगर आपको प्रश्न है कि इस पेड़ से तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो वो तोड़कर आप उसको उसको उसमें रखकर, या फिर आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो एक दिया जैसा लीजिए, उसके अंदर एक रुई की बत्ती लगाइए बड़ी सी, ठीक है। उस रुई की बत्ती को अच्छे से कपूर में मतलब घिस लीजिए, मतलब पूरा उसके पाउडर बना के कपूर का उसमें रगड़ लीजिए, तो जिससे वो जो बत्ती है वो फ्लेमेबल हो जाएगी। फिर उसे तेल में डुबोकर, जिस भी तेल में डुबोना हो, डुबोकर उसमें रख दीजिए और उसे जला दीजिए, ठीक है। कपूर की सहायता से जला दीजिए, तो जलती रहेगी जब तक तेल रहेगा उसमें, ठीक है। और उसके ऊपर हवन कर सकते हैं। हवन आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, चीनी से कर लीजिए, या फिर चीनी के पाउडर से कर लीजिए, या फिर जो 10 रुपए की हवन सामग्री आती है 100 ग्राम, वो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर घी से भी कर सकते हैं, तेल से भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि पानी की छींटे से भी आप हवन कर सकते हैं, ठीक है। हवन में सबसे पहले आपको पितरों की आहुति देनी, फिर कुल देवता, कुल देवी, गुरु और शिव जी की आहुति तो देनी देनी, हनुमान जी की देनी देनी थी, राम जी की देनी देनी, ग्राम खेड़े की देनी देनी है। और अपने जो प्रदेश है उसके उसके क्या नाम है, उसके देवता जैसे होते हैं ना, जैसे दिल्ली की माता कालका हैं उनकी, और भैरव बाबा की अवश्य देनी है, और चौराहे वाली माता मसाने की अवश्य देनी है, और अपने इष्ट की भी देनी है, ठीक है। इसके बाद आप 108 बार हवन कर दीजिए स्वाहा बोल के, जैसे कड़े में कड़ा हनुमान बाबा मेरे दोहरे कड़ा स्वाहा ओम, कड़े में कड़ा हनुमान बाबा मेरे दोहरे कड़ा स्वाहा ओम, नहीं लगाना, ओम मैंने गलती से लगा दिया, ठीक है। ऐसा हवन करिए, आपका ये मंत्र इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि अगर आप दोबारा कभी इस मंत्र का प्रयोग करना चाहेंगे ना, तो अगर आप इसे 11 बार पढ़ के फूंक मारेंगे अपने ऊपर, या फिर एक बार भी पढ़ देंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके आसपास, अकेले में लगेगा कि आपके आसपास एक शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है, और वो और कोई नहीं, हनुमान जी होंगे। हनुमान जी स्वयं नहीं आते, उनके दूत आते रक्षा करने, ठीक है। और इससे आप जहाँ भी बैठ के हवन करेंगे ना, अपने घर में बैठ के अगर हवन करेंगे, तो आपके घर में हनुमान जी की वो हो जाएगी, क्या नाम है, सुरक्षा। मतलब आपके घर के हर कोने पर हनुमान जी के 2 दूत खड़े रहेंगे, इतना प्रबल है ये, ठीक है। तो मैंने ये साधना आपको बता दी, आप ये करिए, और नहीं करना चाहते तो आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी अगर आपको साधना करनी हो किसी, जैसे थोड़ा यक्षिणी योगिनी साधना करनी हो, तो इससे आप घेरा भी लगा सकते हैं। चाकू को 11 बार मंत्र बोल कर अभिमंत्रित करिए, फिर 5 बार इसे बोलकर, 5 बार बोलते बोलते घेरा बना लीजिए, ठीक है, आपका हो जाएगा। और चलिए, जय। और अब अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसकी बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसी और भी अद्भुत जानकारी, वो ऐसी गुप्त साधनाएं मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर आपको मुझसे कोई साधना सीखनी है, या मुझसे चाहते हो कि मैं आपको साधना करवाऊँ, तो मेरे को टेलीग्राम पे या फिर मेरे को कमेंट में बोल दीजिए, मैं आपको अपना नंबर या टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा पर्सनल वाली, तो मैं आपको वो साधना करा दूँगा, ठीक है। और मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है टेलीग्राम पे, शिव की भक्ति के नाम से। उस पर मैं एक साधना डालने जा रहा हूँ। अगर आपको करनी है तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ज्वाइन कर मैं एक साधना का ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको साधना करवाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका कोई प्रश्न है तो बता दीजिए, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए, ठीक है। तो जय महाकाल मित्रों, मिलेंगे अगली वीडियो में।